नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान से। आज हम जिस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी स्टॉक मार्केट या इंश्योरेंस या कोई टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम कोई ऐसी आज कोई डिस्कशंस नहीं करेंगे। आज हम जो एक चीज डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों हमारे देश के लोग, क्यों हमारे भारत के लोग जो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी से क्यों दूर रहना चाहते हैं, और उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम इस इंश्योरेंस के पास चले जाएंगे तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा और हमारे को जरूरत नहीं। और इंडिया इस चीज से आज तक क्यों नहीं उभर पाया कि लोगों का जो एक विश्वास है एक स्टॉक मार्केट के प्रति या म्यूचुअल फंड के प्रति या किसी इंश्योरेंस के प्रति, क्यों म्यूचुअल फंड में तो हर किसी को यही लगता है कि कोई किसी के बारे में बता रहा है, वो हमारे से कुछ लूटने आ गया। क्यों बाहर की जो कंट्रीज हैं वो क्यों इतनी हाईली, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, यूएसए है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, यहाँ के लोग क्यों इतने आगे रहते हैं हर एक चीज को इंक्लूड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। एक साइकोलॉजिकली जो हम लोगों की होती है जो भारत में रहते हैं, और क्यों भारत के लोग जो हैं वो ओनली 2 या 3% जो हैं वो अपने अपने आप को सिक्योर रखते हैं, जो कि बिल्कुल एक समझदारी की ऑप्शन है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? देखिए, सबसे पहले रीजन जो है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले अपनी कंपनी की सेल, कंपनी की टर्नओवर, कंपनी की ग्रोथ करने में लगे हुए हैं। बाजार में कम से कम ऐसे प्लान्स बेचे जा रहे हैं जो लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है। अब कुछ कंपनीज ऐसे हैं, जैसे आपके पास कोटक है, कोटक ने एक ऐसा प्लान निकाल दिया, यूलिप प्लान, आपके पास एंडोमेंट प्लान है। तो उन प्लान्स का एक्चुअल में कुछ फायदा ही नहीं। अगर हम उसको फ्यूचर्स में देखें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक चीज चीज समझ सके। और जब भी कभी हमारे को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाती है और जब हमारे को इंश्योरेंस नहीं मिलती है तो हम उस चीज से बड़े हरास हो जाते हैं और हमारे को लगता है कि हमारे पास एक किस्म का फ्रॉड हो गया। बट जब हमारे पास कोई चीज को समझने का टाइम है और उसको चीज को लिया जा सकता है तो हम उस चीज को सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और आंखें बंद करके किसी की बातों में विश्वास में आके आपको प्लान्स ले लिया जाता है, जो कि आप इतने सालों तक पैसे भरते रहते हैं। और जब आपको कभी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, आपको पैसा नहीं लगता, तो नेचुरली सी बात है कि हमारे को लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड होगा। अब देखिए, कोई भी अगर सेलिंग कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपनी कंपनीज के लूप होल्स तो बताएगी ही नहीं कि आप इंश्योरेंस मत लीजिए। ठीक है, वो तो हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इंश्योरेंस लीजिए। बाकी सब चीजें जो है वो राम भरोसे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए 100 कस्टमर्स ने इंश्योरेंस ले ली है और 10 लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है कुछ फ्रॉड हुआ है, तो हाँ, वो चीजों को एस्केलेट्स करते हैं, वो सेबी के पास जा सकते हैं, वो कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं आईआरडीए में, तो उनको पैसा वापस मिल जाता है। तो क्यों हमारे देश में कंपनीज ऐसे करती हैं? तो उनके ऊपर तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको सेल्स बढ़ानी है, उनको टर्नओवर ग्रोथ करने हैं। तो ये चीजों में जब कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती है तो लोगों को बहकाया भी जाता है। आपके पास मार्केट एजेंट्स होते हैं, वो भी आपके साथ गलत गलत बातें बता के आपको मोटी मोटी बताते हैं चीजें, और वही चीज की लास्ट में आपके पास स्कैम हो जाता है और आप उस चीज से परेशान हो जाते हैं। बट बाहर के देश में क्या है? बाहर के देश में देखिए 98% लोग जो है सिक्योर्ड है। हाँ, लोग लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आज भी ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते। बट सबसे बड़ी बात है कि उनको एक एडवाइजरी जो है, एक एडवाइस ही उस हिसाब से नहीं दी जाती है कि लोग उस चीज को समझ सके। क्योंकि इंडिया में सिंपल सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे इंश्योरेंस सेक्टर्स में ले लिए, आप रियल एस्टेट्स में ले लीजिए, या आप किसी और भी चीज में ले लीजिए, तो जो आपके पास कंज्यूमर अफेयर्स हैं उसमें हमारी कंट्री जो है, लोग काफी पीछे हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो हार्ड इनकम है वो काफी वेस्टफुल चली जाती है। तो आज हमारे को इस चीज को सोचना जरूरी है कि अगर हम बिना एक इंश्योरेंस के बिना चलते हैं तो हम अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए एक बहुत मुसीबत खड़ी करना जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपके पास कोई इंश्योरेंस लेने आता है या देने आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे को लूटने आ गया। ये लूटना, ये जो है, हमारे देश की 100 में से 95% पीपल्स की यही सोच है। और कोई ऐसा आदमी होगा जो 5% ये सोचेगा कि नहीं यार, मेरे को इंश्योरेंस लेनी ही चाहिए और इसके मेरे को बेनिफिट है। अगर कल को मेरी फैमिलीज को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो मेरे को उस टाइम सपोर्ट करने के लिए क्या रहेगा? उसके लिए तो मेरे को यही होगा कि मेरे पास पैसा क्या है, मैंने अपनी फैमिलीज के लिए क्या करके रखा हुआ।
तो उस टाइम आप तो इंश्योरेंस ले नहीं सकते। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है और उसको इंश्योरेंस चाहिए, और वो जब बीमार होता है उसी टाइम इंश्योरेंस लेता है, और इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे कि आपको तो इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकती, आप तो बीमार हो। तो इंश्योरेंस लेने के लिए काफी कुछ, मेडिकल है, टर्म इंश्योरेंस है, या आपके पास और कोई प्लान है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो काफी छोटे छोटे अक्षरों में लिखी जाती है, और उनको कोई पढ़ता नहीं है, और चुपचाप से साइन मारते हैं और चले जाते हैं, और राम भरोसे बैठ जाते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे को कल को कभी क्लेम की जरूरत पड़ेगी, हमारे को इजिली क्लेम मिल जाए। तो सबसे पहली ये जो धारणा हमारे दिमाग में है, ये हमारे को निकाल देनी है कि आपको जिंदगी में अपनी मेडिकल इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, विदाउट टर्म इंश्योरेंस क्या होगा कि मान लीजिए किसी को कुछ हो गया, आप अपनी फैमिली को किसके भरोसे छोड़ सकते हैं? आपने अपनी फैमिली के लिए क्या असेट ऐसा छोड़ के गए हो आप कि जिससे आपकी कंपनी, आपकी फैमिली जो है गुजारा कर सके? तो उसके लिए आपको समझना है टर्म इंश्योरेंस कैसे लेनी है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करके रखा हुआ है। और टर्म इंश्योरेंस किन को मिल सकती है? काफी अच्छा अमाउंट मिलता है, 10 गुना मिल जाता है, 20 गुना मिल जाता है, बट उसमें काफी ज्यादा कंडीशंस हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, और हम यहाँ पे जो बैठे हैं, आई एम मतलब मैं खुद एक टेलीकॉम प्रोफेशनल हूँ, बट इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम कभी भी अगर किसी कस्टमर्स को एडवाइस कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे को कोई कमीशन आ रही है या कुछ पैसा आ रहा है, बट हमारा जो मेन टारगेट है वो सिर्फ एडवाइजरी करना है कि कल को आपको कोई जरूरत पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो आपके साथ गलत ना करें, और जब आपको पैसे की जरूरत हो आपको पैसे मिले। क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे लूप होल्स होते हैं जो कि कंपनीज आपके साथ बताती ही नहीं। ठीक है, अब कोई कंपनी तो ऐसी होगी नहीं कि सर देखिए, आप मान लीजिए कोई आदमी बीमार है और वो बोलेगा कि मैंने इंश्योरेंस करवानी है, तो वो आपसे यही पूछेगा ना कि ठीक है यार, मेरे पास तो कस्टमर आ रहा है, अगर ये बोल रहा है इंश्योरेंस लेनी है तो मेरे को जरूरी है इसको पूछ लेना। अगर वो आपसे पूछेंगे नहीं कि सर कोई बीमारी तो नहीं है, और जो मेन होती है कि ये फटाफट जो टिक मारने की जो एक प्रथा होती है कि जी हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें नो नो कर देते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है तो बहुत परेशानी। तो आज ही अपनी फैमिलीज की अच्छी सी कंपनी से एक मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, एक टर्म इंश्योरेंस का कोई एक अच्छा सा प्लान लेके अपनी फैमिली को सिक्योर करें। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, हमारे देश की कुछ कंपनीज ने रेपुटेशन ही कुछ ऐसी बना के रखी हुई है कि लोग इसीलिए डरते हैं कि उनको गाइड किया नहीं जाता। तो ये जो एक गैप है इंश्योरेंस कंपनीज का जो कंज्यूमर्स के प्रति है, वो बहुत बड़ा एक गैप बन चुका हुआ है, जिससे लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि यार हम क्यों अपने पैसे बर्बाद करें, और हमारे को ऐसी क्या जरूरत है, क्योंकि मार्केट में है बहुत ज्यादा प्लान, अलग अलग प्लान है, डिफरेंट प्लान है, और लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भाई तू मेरे को ढंग का प्लान दे दे, आपको उसमें नहीं पड़ना है। मैं बाजार में देख रहा था कि देखिए कोटक और कुछ ऐसी कंपनीज है, उन्होंने यूलिप प्लान्स निकाल के रखे हैं। अब यूलिप प्लान है आपके पास और एंडोमेंट्स प्लान है, आपको 10-15 साल पैसा देना है, और मान लीजिए आपने 3 साल आपने किस्त दी और चौथे साल में आपने पेमेंट नहीं दी, और आपने 20-20 हजार करके 3 साल दे दिए, तो देखिए उस एंडोमेंट प्लान की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, वो आपको दिखा देंगे कि जी देखिए आपको हर ईयर लमसम अमाउंट तो मिलेगा, बट जितना आपने पैसा दिया वो 10 साल में आपको उतनी ही रिटर्न दे रहे हैं। बस आपको एक मतलब एक लालच देके इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि देखिए सर आपको हर महीने या हर साल जो है आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो ऐसे प्लान्स मत लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो, और उन प्लान्स को चुनिए जो आपको लगता है कि हमारी और हमारी फैमिलीज के लिए बेनिफिशियल है, और इसके लिए हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं कि आपकी चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे आपके पास स्टॉक मार्केट है, आपको एक बिल्कुल जो एडवाइजरी है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देंगे कि आपको कौन सी इंश्योरेंस पे जाना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कल को आपको जरूरत पड़े तो आपको कंपनी ना प्रॉब्लम करे। ये हमारे पास टारगेट है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं खुद एक एज ए टेलीकॉम प्रोफेशनल हूं, तो मेरा ये काम नहीं है, बट मेरे को इंटरेस्ट काफी ज्यादा है इन चीजों में। तो हमने इसीलिए एक थोड़ा सा ये वीडियो में पोस्ट करने की कोशिश करी है कि आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत है, आप अपनी जो चीजें हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जब आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। हाँ, और आपको ये भी धारणा दूर करने की जरूरत है कि जब भी आपको
कोई इंश्योरेंस बेचने आए, ऑनलाइन आप परचेज करो या आप किसी एडवाइजरी के थ्रू परचेज करो, तो उसको ऐसा ना समझो कि ये हमारे को लूटने आया है। उनका आप ये सोचो कि अगर ये कोई आदमी आपको कुछ चीज बता रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ना बाद में आती है, कमीशन पहले आ जाती है। ठीक है, अरे यार आपको अगर कोई एक अच्छी एडवाइजरी के थ्रू उसमें से 400-500 रुपए कमा भी लेंगे तो आपको मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम 500 रुपए, 1000 रुपए बर्गर, पिज्जा इतना चीजें खा लेते हैं, तो आपको ऐसा कोई एडवाइजरी आपको मिल जाती है जो आपको कुछ फीस चार्ज करता हो या उस पॉलिसी में ले रहा, तो उससे गलती नहीं होनी चाहिए। बल्कि आपको ये रहना चाहिए कि भाई अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो आप कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस में बताइए कि ये पॉलिसी की डिटेल जो आपने ओरली हमारे को बताई है ये कहाँ पे है। म्यूचुअल फंड की आपके पास रिटर्न्स दे रहे हैं, उसकी आपके पास ब्लूप्रिंट्स कहाँ पे है, आपके पास रिसर्च रिपोर्ट कहाँ पे है, उसका फंड एडवाइजर कौन है। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक चाहे एडवाइजर है उसके एक प्रोफेशनल में होनी चाहिए कि अगर एक आदमी को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो उसको सिर्फ बातों से सेटिस्फाई ना करके आप उसके एक्चुअली मतलब उसके बिल्कुल एक्चुअल चीज के ऊपर आप फोकस करो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जाइए, एक एक चीज क्लियर करिए। हाँ, पॉलिसी सेल करने में आपको हो सकता है कि 5 या 10 दिन ले, पर उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका ट्रस्ट कस्टमर के प्रति और कस्टमर के लिए आप एक बहुत बड़ा असेट्स होंगे, ताकि कल को आप ही का ही कस्टमर आपके 10 लोगों को एडवाइस करेगा, ताकि आपको उस चीज का बेनिफिट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कि जो भी मार्केट में आपके पास टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस सेल्स करते हैं, तो कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा ये है कि हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, हमारी गाड़ी को एक स्क्रैच आ जाता है, हम उसके लिए बड़े डर जाते हैं, बट हम अपनी जिंदगी के लिए क्यों नहीं डरते हैं। हमारे को अपनी जिंदगी के लिए भी वैसे ही डरना है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हमारी फैमिली सेफ रहे, फ्यूचर रहे, वो आपको ज्यादा फोकस करना है। तो एक टर्म प्लान अच्छी सी कंपनी का आपको लेना ही लेना है, और बाकी जो है म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट है में उसमें भी आपको पैसा लगाना चाहिए, बट वो आपको बिल्कुल एक एडवाइजरी के थ्रू ही आपको उस चीज में एंटर करना चाहिए। तो मेरा विषय ये था कि अपनी जिंदगी को कभी रिस्क में मत डालिए प्लीज, और आज ही एक अच्छी सी कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाइए।